नमस्कार, संस्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। भारत आस्था का देश है। भारत में लोगों की मानसिकता धर्म से जुड़ी हुई है। भारत में कई लोग भगवान को लेकर भावुक भी है। इसी के बीच कई बीमारियां भारत में ऐसी है जिसे भगवान से जोड़ा जाता है। ऐसी एक बीमारी है चिकन पॉक्स, यानी कि भारत में बीमारी माता के नाम से प्रचलित है। चिकन पॉक्स यानी माता एक न एक बार तो हम सबको बचपन में हुई है। यह वैसे तो आम बीमारी है, परंतु इस बीमारी को आस्था के नजरिए से भी देखा जाता है। भारत में जब किसी को माता निकलती है तो कहा जाता है देवी का प्रकोप है। मान्यता है कि इंसान की किसी भूल की सजा उसे माता के रूप में मिलती है। इस बीमारी की शुरुआत चेहरे से होती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है। इस बीमारी में शरीर पर ददोड़े हो जाते हैं और शरीर में जलन होने लगती है। वैसे सवाल यह है कि चिकन पॉक्स को माता आना क्यों कहते हैं? भारत में लोग धार्मिक विचारों के हैं, संस्कृति प्रिय हैं, पूजा अर्चना करना उनकी दैनिक कामों में आता है। आज हमारा भारत विकसित हो रहा है। आज भारत में उपकरणों की कमी नहीं है। कोई भी बीमारी हो उसका इलाज आज भारत में होता है। पर कुछ सालों पहले चिकन पॉक्स यानी माता की बीमारी का कोई टीका नहीं था। लोग इस बीमारी से परेशान थे। समाज के विद्वान लोगों ने इस बीमारी को लेकर सलाह दी। कुछ घर में ही मिल जाए ऐसे उपाय बताए। साफ सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी, क्योंकि आधे से ज्यादा बीमारियां गंदगी से निर्माण होती है और भारत में लोगों के विचार धर्म से जुड़े हैं। इसलिए विद्वानों ने इस बीमारी को एक प्रकोप के रूप में जोड़ दिया और देवी माँ से भी जोड़ दिया। कहा गया कि जिन लोगों से देवी माँ नाराज हो जाती है उन्हें माता निकल आती है। इस बीमारी को माता शीतला से जोड़ा जाता है। माता शीतला माँ दुर्गा का स्वरूप है। इनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में शीतल जल का पात्र होता है। मान्यता है कि शीतला माता नाराज होकर झाड़ू से बीमारी देती है और दूसरी जगह पूजा अर्चना करने पर शीतला माता शीतल जल से ठीक भी कर देती है। इस वजह से इस रोग को माता कहा जाता है और जब ये बीमारी होती है तो लोग शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह ये मान्यता प्रचलित हो गई। आज चिकन पॉक्स के इंजेक्शन बच्चों को बचपन में ही लग जाते हैं। ऐसी और अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्टार टीवी। धन्यवाद।